किसी भी इंसान के जीवन में दुख जो है वो अचानक से आता है। वो बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, वो अचानक से आता है और आपको ऐसी परेशानी में डाल देता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। कभी आपने कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक घटना घटी और जिंदगी में इतने बड़े दुख आ गए कि समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों आया। परेशानी का समय जब शुरू हो रहा होता है तो प्रकृति लक्षण भेजती है, पक्का लक्षण भेजेगी। ऐसा नहीं है कि वो बिना लक्षण के आपके साथ गलत करेगी। एक्सीडेंट ऐसा है जहां अकस्मात चीजें घटती है, वहां भी वो पहले लक्षण भेजती है। जब भी आपके जीवन में बुरा दिन आने वाला होता है तो मान के चलिए आपको इस प्रकार के लक्षण दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मरे हुए लोगों का सपना आना शुरू हो जाएगा। आपको सपने में कुत्ता काटता हुआ दिखेगा, सांप काटते हुए दिखेगा। आपके खिड़की पे कौवा आके लगातार बोलेगा। वो आपको इंडिकेट करेगा कि संभल जाओ, संभल जाओ। आपके पितर जो हैं, आपके दादा दादी या और भी लोग जो पितर हैं, जो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, वो बार बार आपके सपने में आएंगे। और एक दिन की बात नहीं है, कम से कम अगर कोई बड़ा घटना होना है तो 1-2 महीना ये रेगुलर चलेगा। उसके बाद आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है। अगर आपने संभल लिया, आप समझ गए, तो आप इसका उपाय करें। देखिए, मेरे हिसाब से तो उपाय ऐसा कुछ होता नहीं है। हम बस सतर्क रहें, लेकिन होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। आप कितना भी जान जाइए, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी उपाय करा लीजिए, किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, लेकिन होनी तो होके ही रहता है ना। कम हो अधिक हो, होता है तो है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जिंदगी में जैसे अच्छा होना जरूरी है ना, उसी तरह बुरा होना भी जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अच्छा समय आपको मजबूत नहीं बनाता है। जिंदगी में अच्छा समय कभी आपको मजबूत नहीं बनाता है, अंदर से आपका डेवलपमेंट नहीं करता है। डेवलप करता है आपका बुरा समय, आपको डेवलप करता है आपकी बुरी परिस्थिति आपको। क्योंकि आपके जीवन में जब बुरा समय आता है तो आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। कोई आपके दुख दर्द को नहीं समझता, आपकी फैमिली के लोग भी नहीं समझते। सांसारिक लोगों को तो छोड़ दीजिए, सांसारिक लोगों से तो जो आप उम्मीद करते हो उम्मीद पूरा नहीं होगा। बुरा समय है जिंदगी में, अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी से पैसा मांग के देखो, देगा नहीं। प्रकृति को जब तंग करना होता है तो हर तरह से करता है। वो आपको इतना मेच्योर बना देना चाहता है बुरा घटना करके कि आने वाले जीवन में आप इसके अनुभव को प्राप्त करें और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताएं। चमत्कार अक्सर जीवन में बुरे समय के बाद ही होता है। जिंदगी बदलती है तो बुरे समय के बाद ही बदलती है। इतिहास उठा के देख लीजिए या अपनी जिंदगी को देख लीजिए। प्यार में ब्रेकअप हुआ, प्यार में दिल टूटा, बहुत गहरा दिल टूटा। आदमी 6 महीना, 1 साल, 2 साल डिप्रेशन में रहा। उसके बाद जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसकी उम्मीद समाज ने, दुनिया ने की ही नहीं थी। अब 2 साल खाली बैठे रहे, बीमारी थी, बेड पे सोए रहे, सोए रहे, सोए रहे। 2 साल छटपटाते रहे, बेचैन रहे, कुछ नहीं हुआ। जब वहां से बाहर निकले तो आपने इतनी मेहनत की कि दुनिया देखते रह गई। लेकिन बात तो यह है कि जब आप उससे निकल जाते हैं, जब जिंदगी में बुरे समय आते हैं, तब क्या करें? तो नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए
कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, कितना भी बुरा समय हो जिंदगी में, दिन कितने बुरे हो, डरना मत, बस मेरी बातें याद रखना। मैं आपको बताता हूं कुछ बातें, उस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि जिंदगी में जब दुख आता है तो आपका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है, आप गलत फैसले करते हैं। देखिए, आप नास्तिक हो या आस्तिक, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे आपकी जिंदगी में बुरा समय आए, घनघोर बुरा समय, आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। मंदिर में जाकर बैठना शुरू कर दीजिएगा। कन्फर्म, मंदिर जाइए, मंदिर में बैठिए, आपका आधा दुख कम हो जाएगा। आप इस बात को लिख लीजिए। जिंदगी में जब भी बुरा समय आए, जब भी आपको लगे कि आपको इस संसार को छोड़ के जाने का इच्छा हो रहा है, अब जाइए मंदिर बैठिए। देखिएगा धीरे 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 वो आपका जो मानसिक रूप से वो जो विचार चल रहे थे वो कम हो गए। खत्म नहीं होता, कम हो गया। दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। उस सिचुएशन में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इंसान का मन जो है वो बहुत मजबूत है। इंसान के मन को डोज दीजिए, अच्छे लोगों को सुनिए, मोटिवेशनल लोगों को सुनिए, और ये सोचिए जो आपकी जिंदगी में मुसीबत आई है, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे परेशानी के रूप में, चाहे पैसों के रूप में, चाहे रिलेशनशिप खराब होने के रूप में, चाहे ब्रेकअप के रूप में, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, ये दुख को कैसे खत्म करूं, इस बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि ईश्वर ने मुझे दुख क्यों दिया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी कहानी तो खत्म हो गई, मैं तो लुट गया, ईश्वर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये मत सोचिए। ये सोचिए कि 2-2.5 साल आपको, या जितना दिन आपको ईश्वर ने दुख दिया है, आपको अपने आप को समझने का मौका मिला है। बहुत दिन आप भागते रहे, बहुत दिन बेचैन रहे, बहुत दिन तड़पते रहे काम के पीछे। अभी आपको मौका मिला है कि आप अपने बारे में सोच सके, तो अपने बारे में सोचिए और ये सोचिए कि इस बुरे सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं, या इन तमाम मुश्किलों के बावजूद मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकता हूं। ये सोचना शुरू कर दीजिए। और जो आपका कष्ट है, जिसके कारण कष्ट है, उसको भूलना शुरू करिए। बीमारी है, दवा खाइए, लेकिन उसके बारे में मत सोचिए। प्यार मोहब्बत है, ब्रेकअप है, अपना काम करिए, लेकिन उसके बारे में मत सोचिए। दिमाग को डाइवर्ट कर दीजिए, दिमाग को नया काम दे दीजिए, कोई दूसरा काम करने लगिए। अगर ब्रेकअप हुआ है तो किसी और से प्यार कर लीजिए। अगर शादी टूटी है तो कहीं और घूमने चले जाइए, अगर पैसा है तो। ये सब किया करिए, तो जिंदगी में ना बुरे समय बहुत आसानी से कट जाते हैं। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों को पढ़िए। नहीं पढ़ सकते, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो यूट्यूब से आप अच्छे लोगों को सुनना शुरू कर दीजिए, जो थोड़ा पॉजिटिव बात करता हो, जो थोड़ा अनुभवी हो, जीवन में जिसने दुख देखा हो और दुख से बाहर निकला हो, उसको सुना करिए। वो आपकी चीजें बताएगा, बेहतरीन कराएगा। और अंत में मंदिर तो जाइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। आप मानिए कि एक फेज है जिंदगी का, ये भी गुजर जाएगा। जैसे उस ज्ञानी पुरुष ने राजा को दिया था, राजा जब बर्बाद हो गया था, जंगल में एक दिन गया तो उसमें लिखा था, ये दिन भी गुजर जाएंगे।